हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल चौफतिया, यहाँ कुशीनगर जनपद में है और दनियाड़ी यहाँ का एक बड़ा मार्केट है और उसी के पास ही चौफतिया गांव है और उसका प्राइमरी स्कूल। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक पंडाल लगा हुआ है। पंडाल में बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पुलिस कर्मचारी भी है। यहाँ बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ की समस्या के लिए और यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो पूरे देश में चला हुआ है, जिनके पास भी आवास नहीं है उन्हें भारत सरकार बीजेपी की तरफ से एक आवास उपलब्ध हो रहा है। उसी में बहुत सारी महिलाओं से मुलाकात हुई, यहाँ के विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय जी का, और उन्होंने महिलाओं से बातचीत की। और आइए हम बात करते हैं यहाँ के भाजपा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर संजय राय जी से बात करता हूँ कि वो एक पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार भी हैं, पद भी है और डॉक्टर असीम कुमार राय के निकट सहयोगी भी हैं। तो मैं उनका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। राय साहब, आप बताएं कि यहाँ किस सिलसिले में यहाँ विधायक जी का आगमन हुआ था। चलिए, सबसे पहले आपका यहाँ आगमन पर स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, आपने यहाँ समय दिया। यहाँ मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे से मन की बात होती है। उसी के निमित्त यहाँ आयोजन था। मन की बात यहाँ सुनी गई, जिसमें ग्राम सभा से कुछ समस्या भी आया। समस्या जो सामने आया, आवास के लिए महिलाएं कह रही थी। जानकारी हुआ है 110 यहाँ आवास का सर्वे हुआ है। 4 विकलांग है, चारों विकलांगों को आवास मिल गया है। 5 विधवा हैं, 5 विधवा में 4 लोगों का आवास मिल गया है, बन गया है। एक का अभी पैसा रिलीज नहीं हुआ है। यही यहाँ समस्या आया था। कुछ राशन कार्ड वगैरह का समस्या आया था। बिजली का लोग तार का समस्या रखे थे। माननीय विधायक जी प्रस्ताव लेके गए हैं। 2-3 यहाँ छोटी छोटी सड़कों का भी प्रस्ताव आया है, जो माननीय विधायक जी के संज्ञान में यहाँ की जनता लाई है। सब समस्या नोट करके यहाँ से गया है। बाकी यहाँ देख रहे हैं विद्यालय, यही विद्यालय पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा, इस समय इस सरकार में भी देखा होगा कितना अच्छा व्यवस्था है। सरकार से सब लोग यहाँ संतुष्ट हैं। आप देख रहे हैं कि विधायक जी का कार्यकाल अगले 5 साल तक बढ़ेगा। यहाँ के आवाम उनको फिर से चुनकर देने वाली है क्या? पार्टी का जैसा निर्णय होता है, जो ही प्रत्याशी आता है, हम भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको भी देती है, माननीय विधायक जी भी लगभग 3-3.5 साल कार्यकाल हो गया। अच्छा काम हुआ है इस विधानसभा में। पार्टी अगर उनको भेजती है तो उनको जनता पसंद करेगी, दूसरे को भेजती है दूसरे को पसंद करेगी। पार्टी का जो निर्णय होगा सबको सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजय राय जी। अब मैं आपको यहाँ के विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय जी से मिलवाता हूँ और वो विस्तार रूप से बताएंगे आवास के बारे में, यहाँ की महिलाओं ने उनसे क्या कहा और उन्होंने महिलाओं को किस तरह से आश्वासन दिया। हमारे चैनल के दर्शक देख रहे होंगे एक ऐसा रुमाल जिन्होंने अपने कंधे पर लगा रखा है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं और नेता ही नहीं, तमकुही राज विधानसभा के कर्मठ विधायक हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और गोरखपुर में उनका चिकित्सालय भी है और यहाँ तमकुही राज के विधायक हैं। यहाँ दनियाड़ी के पास चौफतिया एक गाँव है। यहाँ आवास के सिलसिले में कुछ महिलाएं हमारे कैमरे में देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं भी उनके साथ हैं। मेरे आने से पूर्व उनकी बातचीत जो हो रही थी, जो गुफ्तगू हो रही थी, वो ये था सरकारी आवास का मामला। तो मैं जानना चाहता हूँ
कि आप यहाँ सरकारी आवास के बारे में आए हुए हैं, यहाँ की महिलाओं को आप किन शब्दों में आप आश्वासन देंगे, और आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप बताएं कि महिलाओं को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में 4 करोड़ आवास स्वीकृत किया और बनवाया। इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ आवास बनने हैं, फिर अगले वित्तीय वर्ष में भी 1 करोड़ आवास बनेगा, फिर अगले वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ आवास बनेगा। तो इस तरह से जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उन सारे पात्र व्यक्तियों को आवास की सुविधा दी जाएगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनकी ये एक संकल्प है कि देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसके सर के ऊपर अपना छत न हो। उनका क्या कंडीशन है कि जो इस पात्र हैं, क्या पात्रता का क्या सब नियम है? बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है, वो तो पात्रता का नियम आपको एक सचिव भी बता देंगे। जैसे आज आप महिलाओं से रूबरू हो रहे थे, तो यहाँ किस तरह की समस्या है, किस तरह की समस्या आपके सामने रखी जा रही है? समस्या तो अब कुछ बची ही नहीं है। 2022 के बाद से हमारे प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कई सड़कों का जाल बिछा दिया तमकुही राज में, नई सड़कें दे दी, सड़क की कोई समस्या नहीं है। बिजली की समस्या जो पूर्व में थी, बिजली की समस्याओं का बहुत तेज़ी से समाधान हो रहा है। एक समय था, आपको भी याद होगा कि 7 दिन में बिजली आती थी, 7 दिन रात में बिजली आती थी, और बिजली के तार पे आप कपड़ा सुखाया करते थे। आज हम कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं, वो भी गुणवत्तापूर्ण बिजली। और जो हमारी नई परियोजनाएं चल रही हैं, जिसका कि संपूर्ण पूरा कार्य संपन्न होना, मैं समझता हूं कि जून जुलाई में उसका भी कार्य संपन्न हो जाएगा। एक नया बिजली घर हमारे यहाँ बन रहा है, एक नया फीडर भी बन रहा है। ये सब जून जुलाई में पूरे हो जाएंगे तो बिजली की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।